इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट का पार्ट 2, यानी ये सिंपल सेंटेंस है और आप लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट का पार्ट 2 का सिंपल सेंटेंस, जिसमें यूज किया जाता है हैव और हैज का। ये हैव हैज क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बतलाए थे इसके पीछे वाले वीडियो में कि टू हैव का मतलब होता है रखना, हैव का ही पहला रूप होता है हैव, जिसका हिंदी होता है पास है, यानी कोई वस्तु पास है, और सेकेंड फॉर्म होता है हैड, जिसका हिंदी होता है पास था या पास थी, और थर्ड फॉर्म होता है हैड, चौथा फॉर्म होता है हैविंग, और पांचवा फॉर्म होता है हैज। यानी हैव वर्ब का दो रूप होता है, हैव और हैज, जिसका हिंदी सेम होता है पास है। यानी आप लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट का पार्ट 2 का हैव हैज का यूज। ये है हैव और ये है हैज। अर्थ क्या देगा, पास है। तो आप लोग सीखने वाले हैं कि जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज आपके पास है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक कलम है, राम के पास एक दुकान है, आपके पास 200 रुपया है, ये पास है, कोई चीज किसी के पास है। जब भी कहना हो तो कैसे आप लोग किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगाएंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। इससे डिटेल सीखना है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे वाला जो वीडियो है सिंपल सेंटेंस का, बेसिक ऑफ सिंपल सेंटेंस का जो 40 मिनट का वीडियो है करीबन, उस वीडियो को फुल देखिए। उसमें आप लोगों को इसका एक एक जो होता है, कहाँ से आया है, ये सब क्या लिखे हैं, सब कुछ समझाए हैं, बिल्कुल जीरो से समझाए हैं। और उसके बाद इस वीडियो पे आइए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो उसको देखने के बाद 100% समझ में आएगा। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद देखें, तो देखिए ये भी वीडियो समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल सेंटेंस का प्लेलिस्ट। इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा, आपका जो भी कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं पार्ट 2 यहाँ पे रहेगा प्रेजेंट का आप लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट का पार्ट 2, प्रेजेंट PRESENT, यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पार्ट 2। यूज किसका पढ़ने वाले हैं, तो हैव हैज का। आप लोग सीखने वाले हैं हैव और हैज का यूज। यहाँ हैव है तो यहाँ लिखिए हैव और हैज HAS, हैव हैज। हिंदी क्या होता है इसका, तो हिंदी होता है पास है। जब भी किसी चीज का बात होगा और कहना होगा पास है तो इसका प्रयोग होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं पास है। एक चीज रहेगा तो ऐसे है, एक से अधिक चीज का बात होगा तो बिंदु वाला है, ऐसे पास है। चलिए जैसे कैसे बनाएंगे आप, जैसे कहना है मेरे पास है, केवल इतना ही कहना हो मेरे पास है, तो मेरे का अंग्रेजी क्या होता है, मेरे। मैं का अंग्रेजी आई होता है, और मेरे का भी यही होता है। यह का अंग्रेजी एट, हम लोग का अंग्रेजी वी, वह का अंग्रेजी ही, वह का अंग्रेजी सी, वह का अंग्रेजी दैट। ये 3 क्यों होता है, पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में बतलाए हैं। यू का हिंदी तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, या तू, 5 सेंस में इसका अर्थ होता है। दे यानी वे या वे लोग, दिस यानी यह। आपको कहना है मेरे पास है। याद क्या रखना है, पूरे जीवंत काल जब भी किसी एक आदमी के पास कुछ बतलाना हो कि है तो हैज लगेगा, और जब भी एक से आदमी के बारे में कुछ कहना हो कि उसके पास है तो हैव लगेगा। जैसे राम के पास है तो राम एक आदमी है तो हैज। राम और रवि के पास है, यहाँ 2 लोग हो गए हैं तो है। हम लोगों के पास है तो हम लोगों की संख्या 1 से अधिक है तो है। रानी के पास है, रानी एक लड़की है, पास है तो हैज। वे लोगों के पास है, वे लोग यानी क्या, 1 से अधिक हैं तो है। यानी कहने का मतलब है जब भी 1 से अधिक आदमियों का बात हो और कहना हो कि उन लोगों के पास है तो हैव, और एक आदमी के पास कुछ बतलाना हो कि है तो हमेशा हैज। जैसे मेरे पास है, तो ये जो मेरा होता है, मेरा को ही, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास है या हमारे पास है,
मेरे पास एक मार्कर है या हमारे पास एक मार्कर है, तो हमारा जो होता है, हमारा हमारी, ये एक से अधिक का बोध कराता है। इस अर्थ में जो मैं होता है मेरा, ये भी एक से अधिक के ही अर्थ में यूज होता है। तो मैं जब एक से अधिक के अर्थ में यूज होगा तो मेरे के लिए आई, इसके साथ क्या लाएगा, हैव। आई हैव, मेरे पास है, उसके पास है, उसके यानी किसी लड़की के लिए कहना हो, जैसे किसी लड़के के लिए वह कहना हो तो ही, यानी मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। मेल का मतलब होता है मर्द या लड़का, फीमेल का मतलब होता है औरत या लड़की। तो कहना हो उसके पास है, कोई लड़का है उसके पास है, तो क्या लगाएंगे, ही। एक ही ना है तो एक क्या है तो हैज, ही हैज, उसके पास है। इसी तरीके से उसकी पास है, कोई लड़की है या कोई औरत है उसकी पास है, तो उसके लिए क्या लाएगा, सी। यहां लिखेंगे सी है, ये एक ही लड़की है तो पास है के लिए क्या लाएगा, हैज। सी हैज यानी उसकी पास है। अब क्या है, एक कॉलम है, जो भी है डिटेल में आगे सीखेंगे। हम लोगों के पास है, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी। अब हम लोग का मतलब एक से आदमी, एक से अधिक है हम लोग, तो हम लोग के लिए होगा वी। और एक से अधिक है हम लोग, तो इसके साथ पास है के लिए क्या लिखा जाएगा, हैव। वी हैव, हम लोग के पास है। आपके पास है या तुम्हारे पास है, तो आपके पास है चाहे आप लोगों के पास है, तुम्हारे पास है या तुम लोगों के पास है, यानी एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। आपके, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी का अंग्रेजी यही होता है, यू ही होता है, तो आप लिखेंगे यू। और एक से अधिक की बात हो रही है, पास है आया है, तो किसका प्रयोग होगा, हैव। यू हैव। तो हिंदी क्या हुआ इसका, आपके पास है या तुम्हारे पास है या आप लोगों के पास है या तुम लोगों के पास है, यू हैव। वे लोगों के पास है, वे लोग यानी एक से अधिक है, अंग्रेजी होता है दे, तो लिखेंगे दे। अब पास है के लिए हैव। दे हैव, वे लोगों के पास है, अलग है, फुल स्टॉप। बच्चों के पास है, बच्चों का मतलब क्या, एक से अधिक। एक बच्चा के लिए चाइल्ड, एक से अधिक हो तो चिल्ड्रेन। तो बच्चों के पास है, तो खास बच्चे की बात हो रही है, कोई ग्रुप है बच्चों का, उसके पास की बात हो रही है, तो लगाएंगे सबसे पहले द। अब बच्चों के लिए चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। एक से अधिक की बात हो रही है, पास है, तो आप क्या लगाएंगे, हैव। तो अंग्रेजी ऐसे हुआ आपका, द चिल्ड्रेन हैव, बच्चों के पास है। वैसे ही लड़कों के पास है, कोई लड़के का ग्रुप है जो खास है, आप उसकी तरफ इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि लड़कों के पास है, तो क्या लगाएंगे, खास ग्रुप है तो द, खास के लिए। एक से अधिक लड़का यानी बॉय नहीं, बॉयज। एक से अधिक है, अब पास है जब कहना है, तो एक से अधिक के लिए क्या आता है, हैव। एक से अधिक लोगों के बारे में जब भी कहना हो कि पास है तो हैव, द बॉयज हैव, लड़कों के पास है। ऐसे ही यहाँ पे देखना है, राम के पास है, आगे सीखेंगे। राम के पास एक कलम है, राम के पास 2 कार है, राम के पास एक घर है, राम के 2 बहनें हैं, ऐसा सीखेंगे, आगे सीखेंगे। बेसिक आज समझना है। राम के पास है, किसके पास है, राम एक ही ना लड़का है, एक आदमी। तो जब एक आदमी के पास कहना हो कि कुछ है, पास है, तो एक आदमी के लिए पास है के लिए ये लगता है। तो सबसे पहले राम का अंग्रेजी राम, अब पास है के लिए एक आदमी के लिए ना, तो पास है के लिए हैज। तो आपका अंग्रेजी क्या हुआ, आपका अंग्रेजी हुआ राम हैज, राम के पास है। ऐसे ही धरती के कोई भी लड़का है, जैसे राहुल के पास है, राहुल हैज। उपेंद्र के पास है, उपेंद्र हैज। नागेंद्र के पास है, नागेंद्र हैज। देवेंद्र के पास है, देवेंद्र हैज।
रवि के पास है, रवि हैज। इसी तरीके से किसी एक आदमी के पास है तो उसका नाम उसके बाद हैज आप लगाएंगे, यह कहने के लिए कि उसके पास है। ऐसे ही किसी लड़की का नाम है, जैसे रानी के पास है, तो एक लड़की है तो रानी का रानी लिखेंगे आप नाम, रानी, रानी का रानी। अब पास है तो क्या लिखेंगे, एक आदमी के लिए पास है के लिए हैज, तो यहां लिखेंगे हैज, रानी हैज, रानी के पास है। याद क्या रखना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक है आ कहना है कि उसके पास है तो दोनों के साथ हैज ही लगेगा। जैसे रीता के पास है, रीता हैज। ऐसे ही लड़का के पास कहना हो, जैसे राहुल के पास है तो राहुल हैज। किसी लड़की जैसे कहना हो अमृता के पास है, अमृता हैज। कृति के पास है, कृति हैज। गीता के पास है, गीता हैज। इसी तरीके से कोई भी लड़की हो, एक हो आ कहना हो उसके पास है तो उसका नाम उसके बाद हैज का प्रयोग आप लोग करेंगे। अगला सेंटेंस यहाँ पे देखना है, दो नाम आ गया है और के साथ, जैसे राम और रवि के पास है। यहाँ पे देखना है जब भी दो नाम और से जुड़ करके आ जाए, इसका मतलब क्या, एक से अधिक का बात होगा। और जब कहना होगा कि उसके पास है तो बतलाए हैं हैव। जैसे राम और रवि, तो राम और रवि का अंग्रेजी पहले लिखेंगे राम, और का एंड, और रवि का रवि। अब दो नाम आ गया है, एक से अधिक की बात हो रही है। अब पास है का अंग्रेजी लिखना है तो किसका प्रयोग होगा, इसका। एक का अगर होगा प्रयोग, एक के बाद एक कोई भी आदमी हो, एक के लिए कहना हो कि पास है तो ये, एक से अधिक के लिए ये। तो दो नाम है, एक से अधिक, राम और रवि है तो ये हैव। तो अंग्रेजी आपका क्या हुआ, राम एंड रवि हैव, राम और रवि के पास है। जैसे कल बनाएंगे, आगे आप लोगों को सिखाएंगे, राम और रवि के पास एक घर है, राम और रवि के पास दो मोबाइल है। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। ये बेसिक है, इसको समझना है। इस कलम में है, इस कलम में है। जैसे आपसे हम कहें इस कलम में स्याही है, इस कलम दिस पेन, इस कलम दिस पेन। तो ऐसे एक ही कलम है ना, एक है तो क्या लाएगा पास है के लिए ये। जैसे जैसे इस कलम, तो इस कलम का अंग्रेजी हुआ दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन। अब पास है ना, इस कलम में है चाहे पास है इसी में, तो आप कहेंगे हैज। हैव नहीं, हैज, हैज, एक ही बात हो रही है, हैज। दिस पेन हैज, इस कलम में है, दिस पेन हैज इंक, इस कलम में इंक है। इस तरीके से आगे बनाएंगे। यहीं दूर हो और कहना हो उस कलम में है तो कैसे बनाएंगे, उस कलम में। तो अब उसके लिए आप प्रयोग करेंगे दैट का, दैट का, दैट का, दैट का। तो लिखेंगे दैट, दैट पेन, और एक ही कलम है तो हैज, हैज, दैट पेन हैज, उस कलम में है। तो अब आपको सीखना क्या है, सीखना ये है, बेसिक में सिखा रहे हैं कि आपको बेसिक में इतना ही सीखना है। आई के साथ हैव हैज लगाना हो, हैव और हैज एक चीज सिखाने जा रहे हैं जो कि पूरा आपको टेंस, पैसिव वॉइस पूरा जगह पे स्पोकन में काम करेगा कि हैव और हैज किसके साथ लगेगा ये देखा जाए एक बार। आई के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा हैव। ही के साथ हमेशा हैज। सी के साथ हमेशा हैज। वी के साथ हैव। यू के साथ हैव। दे के साथ हैव। द चिल्ड्रन यानी एक से अधिक नाउन का बोध कराए, कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हैव। द बॉयज हैव यानी एक से अधिक, द बॉयज, द गर्ल्स, द डॉक्टर्स, द नर्सेस, द नर्सेस, द इंजीनियर्स, एक से अधिक का बोध हैव, हैव। या फिर धरती का कोई एक लड़का या मर्द का नाम लिया जाए तो उसके साथ हैज, 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 जैसे राम हैज, राम हैज। या फिर धरती का कोई एक लड़की का नाम लिया जाए और कहना हो उसके पास है तो हैज, रानी हैज। लड़का हो चाहे लड़की, एक हो और कहना हो उसके पास है तो हैज। आगे दो नाम आ जाए तो, दो नाम आ जाए तो उसको एंड से जोड़ करके हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। कहना हो इस बोतल में पानी हो, पानी है, उस बोतल में पानी है, एक के बारे में तो हैज, हैज। तो ये रहा आप लोगों का प्रेजेंट का पार्ट 2 का हैव हैज का
सिंपल सेंटेंस का बेसिक। कल आप लोग सीखने वाले हैं पास्ट का पार्ट 1 का वाज और वर का बेसिक। आप लोग कल सीखेंगे कि पास्ट में पार्ट 1 जो होता है वाज कब किसके साथ लगाएंगे और वर कब और किसके साथ लगाएंगे, और ये अर्थ किस अर्थ में वाज का प्रयोग होगा और किस अर्थ में वर का प्रयोग होगा। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 40 मिनट का वीडियो है इससे पहले वाला, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल में ये बेसिक सिखाए हैं कि ये सब फॉर्मेट क्या लिखे हैं, ये सब कहाँ से आया है। उस वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को एक बार और देखिए, और उसके बाद जो इसका अगला क्लास है जिसमें आप लोग सीखेंगे पास्ट का पार्ट 1, जिसमें सीखेंगे वाज वर का प्रयोग। वाज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। अगर आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं सिंपल सेंटेंस, तो 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये 30 दिनों का क्लास होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे आप लोग क्लिक करिए और सिंपल सेंटेंस का A to Z जो है पूरा 30 दिन का क्लास करिए, और आप भी सिंपल सेंटेंस का मास्टर बन जाइए, और आप भी अपने स्पोकन में बेहतर तरीके से सिंपल सेंटेंस का यूज करिए, और आप भी बेहतर तरीके से अपने फीलिंग को अंग्रेजी में व्यक्त कर पाइए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें आप लोगों को पास्ट का पार्ट 1 सिखाएंगे। इससे पहले कि हम अगली वीडियो लेकर के आए, इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, इस वीडियो को अपने भाइयों के साथ या जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनके पास शेयर करिए, और एक अच्छा सा बेहतर सा कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।